हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो स्ट्रेट लाइन का है, जिसमें बोला गया है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है L1 और L2 पास करते हैं ओरिजिन से और वो ट्राइसेक्ट कर रही है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि पार्ट है किसका, लाइन का पार्ट है। अच्छा, वो लाइन है कौन सी, 9x प्लस 5y इक्वल टू 45। फिर बोला गया जो L1 और L2 है उसके स्लोप M1 M2 है और हाँ, M1 M2 जब निकल जाएंगे तो एक लाइन बनेगी y बराबर M1 प्लस M2 इंटू एक्स। उसका गिवन लाइन L के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो इन चारों में से किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली चीज समझो, हमको निकालना क्या है, M1 M2। M1 M2 निकालने के बाद उसको रखना है y बराबर M1 प्लस M2 में, इस लाइन में। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं, इसमें रखना है। और इसमें रखने के बाद हमको निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ, इसके साथ, लाइन एल के साथ। कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए हमको एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर से उठा लिया, ठीक है, ये हो गया। एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन एल है, ठीक है, इसकी इक्वेशन एल। हमारे पास दो लाइन है L1 और L2, ठीक है। कौन सी लाइन है, L1 और L2। एक तो L1 हो गई, दूसरी एक दूसरे कलर से बना लूं मैं, तो कुछ इस तरह से, ये L2। ठीक है भाई, तो इसको नाम दे देते हैं, ये L1 है, सॉरी स्मॉल में है L1 और ये L2। ठीक। अच्छा, एक चीज मुझे निकालनी, मान लो मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा, इसको मान लिया P, इसको R Q, इसको R, इसको S, ठीक है। और इस लाइन लाइन सेगमेंट अगर मैं बात करूं PS, तो PS को ट्राइसेक्ट कर रहा है कौन, L1 और L2 लाइन। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं हम लोग, L1। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट P निकालेंगे कैसे, हमारे पास गिवन लाइन है, इसकी इक्वेशन L की कितनी है, 9x प्लस 5y बराबर 45। क्लियर है कि नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे P के, तो x रखेंगे 0, x रखेंगे 0, तो यह जाएगा 0,9। और इसको रखेंगे निकालेंगे s को, तो रखेंगे बाई 0, तो x आ जाएगा हमारा 5,0। अब एक चीज और है, अब देखो ध्यान से, अगर पी एस जो लाइन है वो तीन बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो एक चीज गिवन है आपको, क्या, वो गिवन है पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉर पॉइंट क्यू के लिए, तो क्यू के लिए अगर मैं बात करता हूं तो जो पी क्यू है वो बराबर होगी किसके, क्यू एस अपॉन 2। मतलब क्या हुआ, पी क्यू और क्यू एस का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। क्लियर। तो अगर मैं इसको मान लूं m/n, तो इस कोऑर्डिनेट के नाम दे दूं मैं कुछ इस तरह से, x2/2, और इसको नाम दे दूं x1 और y1। तो देखो, q निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है, y बराबर, सॉरी, सेक्शन फार्मूला से जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या निकलता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। देखो m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, और x1 x2 आपके पास गिवन है। जब आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, q, तो q के बारे में बात करेंगे, 1:2, तो 1 इंटू एम इंटू x2, तो बोले तो 1 इंटू 5 प्लस mx2 nx1, n की वैल्यू 2 है, x1 क्या है, 0 है, ठीक है, और 1 प्लस का 2, कॉमा m/2, m की वैल्यू 1 है, बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, n/1, तो कितना है आपका ये, n की वैल्यू 2 इंटू बाई वन की वैल्यू 9। ठीक है, बाई वन की वैल्यू आप 9 देख सकते हैं। और अभी थोड़ा स्पीड में मैं बता रहा हूँ क्योंकि टफ नहीं है, बेसिकली सिंपल सा है। तो 5/3, कॉमा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, 5/3, 6।
तो इसको हम कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं 5/3, 6। क्लियर है। दूसरा, इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा जो हमारे पास पीआर लाइन है, पीआर लाइन है वो किस रेशियो में है आर एस से, वो है 2:1 रेशियो में। मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू 1 है। ठीक है, और x2/2 और x1/1 सेम रहेंगे। ठीक, अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो आप कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे r के, तो आप निकालना तो आपको मिलेंगे ये 10/3, 3। ठीक है। अच्छा, मैं निकाल के बता भी देता हूँ, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, नहीं आप कहोगे कि सॉल्व नहीं किया। तो ठीक है, mx2, m की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं r की बात करूं 2 इंटू x2 की जगह पे 5 प्लस n x1, तो बोले तो 0, 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m/2, m की जगह पे 2 है। अब देखेंगे बाई 2 क्या है हमारा, बाई 2 है 0, n/1, n कितना है 1 है, और बाई 1 की वैल्यू 9 है, अपॉन में कितना है 1 प्लस 2। ठीक है, तो r कितना आ गया, r आ जाएगा 10/3, 3। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपको पॉइंट मिल गए r के, कितने हैं भैया, 10/3 और ये 3। अब आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, आपको स्लोप निकालना है ना ओ आर का, तो स्लोप किसका, ओ आर कितना होगा, बाई 2 माइनस बाई 1। अच्छा, स्लोप क्या होता है, स्लोप मैं बता दूं, अगर आपके पास दो पॉइंट है x2 और बाई 2, x1 और बाई 1, तो स्लोप होता है बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है भाई, तो ओ आर का स्लोप कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 0 अपॉन 10 - 3 - 0, बोले तो 9/10। अच्छा, ओ आर का स्लोप है क्या, लाइन L2 है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, m2, तो m2 बराबर इतना आ गया। सिमिलरली m1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जो OQ का स्लोप होगा, OQ का स्लोप कैसे निकालेंगे, 6 - 0। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है ना, ये भी तो आप जानते ही हैं। तो 6 - 0 क्या जाएगा भाई, 6 - 0 अपॉन अपॉन 5/3 - 0। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस केस में आपको पता होगा किसको x1/1 x2/2 माना है, उस हिसाब से दिख रहा होगा यार, सिंपल है, इतना आप समझ सकते हो, 18/5। फिर क्या निकालना है आपको, एक लाइन, लाइन कौन सी, इधर लिख लेता हूं मैं सीक्वेंस से, y बराबर m1 प्लस m2 इंटू एक्स। m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू आ रही है, किधर गया भाई, 18/5, कितना, 18/5 प्लस का 9/10। ठीक है, इंटू एक्स। क्लियर है, एलसीएम लो, 10 एलसीएम आएगा, ये कितना आएगा, 36 प्लस का 9 एक्स बाई बराबर, तो बाई की वैल्यू 45/10 इंटू एक्स, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। कितना भाई, 9/2 इंटू एक्स। क्लियर है। अच्छा, अब इसका, इस जो ये लाइन है, गिवन लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं, क्या थी, 9x प्लस 5y। ठीक है, 9x प्लस 5y बराबर 45, और y बराबर 9/2 इंटू एक्स के साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है भाई, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप, किसकी, x की, तो क्या आ जाएगा 2y/9, और इस वैल्यू को पुट करके यहाँ से y निकाल लो, तो 9 इंटू 2y/9 प्लस का 5/45, 9 से, ठीक है, तो 7y बराबर 45, तो फाइनली y की वैल्यू 45/7। तो y की वैल्यू तो 45/7 आ गई, और इस वैल्यू को उठा के किस में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में। चलो यहाँ से देखते हैं, 45/7 बराबर 9/2 इंटू एक्स, 9 5 जा 45, एक्स की वैल्यू 10/7, एक्स की वैल्यू 10/7, बाई की वैल्यू 45/7। अब एक चीज देखना यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, किधर गया यार,
10/7, 45/7, ठीक है। x की वैल्यू 10/7 और y की वैल्यू 45/7। अब हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले इक्वेशन में आप चेक करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि साफ साफ देख के पता चल रहा है, 6 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 60/7, और क्या है 45 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे अपॉन 7 आ जाएगा, नहीं कटेगा। सेकंड वाले में भी प्रॉब्लम आएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है, इस साफ साफ देख के पता चल रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, 45 - 7 और 10/7, देखो क्या है कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप वैसे भी कॉमन सेंस लगा के देख सकते थे कि न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर का और दोगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 35/7 कितना होता है, 5 होता है। तो फाइनली हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। हालांकि बेसिकली मैंने थोड़ा स्पीड में बताया है, लेकिन सबसे पहली चीज 2-3 फार्मूले याद करनी है, जिसमें स्लोप का फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला का फार्मूला हो गया। फिर एक चीज और बचती है, हाँ, जो मैं बोलना चाह रहा था, कि जिसको स्पीड ज्यादा लगे वो स्लो देख ले, जिसको तेज लगे, सॉरी, जिसको तेज लगे वो स्लो करके देख ले, जिसको स्लो लगे वो फास्ट कर ले, ठीक है। और हाँ, अगर जिसको क्वेश्चन आता हो वो स्किप कर दे। तो प्लीज, सबके लिए था। और हाँ, समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरी चीज ये है कि फार्मूले याद होने चाहिए, लैंग्वेज थोड़ी समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो फाइनली हम अपने आंसर तक पहुंच गए। थैंक यू।